तो प्याज की टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए ये प्याज हमने छील ली है। मैं 2 प्याज की बना रही हूँ और इसके हम स्लाइस काटते हैं, तो इसके रिंग बना करके तैयार करने हैं हमको। तो इस तरह से हम इसके थोड़े मोटे मोटे लगभग आधा इंच मोटे स्लाइस कर लेते हैं इस तरह, ताकि इनके अच्छे से रिंग बन जाएं, क्योंकि ज़्यादा पतले रिंग बनेंगे तो वो बेकार रहेंगे। तो इस तरह से हम पहले इनको स्लाइस कर लेते हैं। इतने मोटे मोटे मैंने स्लाइस कर लिए हैं और अब इनको खिला लेते हैं, यानी कि अलग अलग कर लेते हैं। पूरे स्लाइस इनके बन जाएंगे। जितनी बड़ी प्याज लेंगे उतने ही बड़े इनके जो रिंग बनेंगे। तो जो कटा फटा हो उसे निकाल दें। देखिए इस तरह से हम गोल गोल रिंग बना करके इनको खिला लेते हैं। अलग अलग कर लेंगे सभी को। देखिए कितने अच्छे से बने हैं। तो सभी को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। सभी प्याज के रिंग्स मैंने अलग अलग कर लिए हैं और इतने ये मैंने मोटे मोटे काटे हैं। ज़्यादा पतले नहीं करने हैं वरना एकदम बेकार हो जाएंगे। तो ये सभी मैंने खिला लिए हैं और ये 2 बार पानी से वॉश कर लिए हैं अच्छे से। तो अब मैंने ली हुई है ये एक बाउल में मैदा, तो ये 1/4 कप मैदा है। तो इसमें हम ये जो रिंग्स हैं इनको इस तरह से लपेट देंगे, ताकि जब इसका घोल बनाएंगे तो वो अच्छे से इनके ऊपर और अच्छे से कोटेड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनको सूखी मैदा में लपेट करके अलग रख देंगे। तो सभी को इसी तरह से तैयार कर लें। मैंने सभी प्याज के जो रिंग हैं वो सूखी मैदा में लपेट करके इस तरह से लगा दिए हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे। अगर छोटी प्याज लेते हैं तो आप इस तरह के बनेंगे। देखिए जितनी छोटी बड़ी प्याज होगी उसी तरह के आपके रिंग बनेंगे। और जो कटी फटी प्याज यानी कि टूटी हुई प्याज बची थी उसको मैंने रख लिया, उसमें सब्जी वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो इन्हें एक साइड रख दें। मैंने जो बाउल में मैदा ली हुई है इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे गाढ़ा सा। तो इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो मैं डालती हूँ नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने आधा चम्मच से कम डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें डाल देती हूँ 1 चुटकी, देखिए इस तरह से मैंने उंगली पर लिया हुआ है, 1 चुटकी मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग मीठा सोडा जो होता है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा लिया है मैंने। और ये मैंने काली मिर्च ली हुई है, काली मिर्च पाउडर है, तो इसे डाल देती हूँ। आप इसमें चाहें तो हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, और धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं बहुत बारीक बारीक काट कर। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। वैसे मैं तो इसी बस थोड़ी सी मैंने चीज़ ऐड की है, इन्हीं से बहुत बढ़िया हमारे रिंग्स बन करके तैयार होंगे। तो इनका एक चिकना सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। मैदे का मैंने ये पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। एकदम गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए ताकि अच्छे से हमारी जो रिंग है वो इसमें कोटेड हो जाए। तो इस तरह का पेस्ट है ये। तो ये पेस्ट तैयार है और इधर जो हमने ये रिंग बना करके रखे हैं प्याज के, अब इनको इसमें डुबो देते हैं। इस तरह से डुबो करके अच्छे से ये जो मैदा है इनके ऊपर आ गई है, तो देखिए इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, तो ये मैंने ब्रेड 2 लेकर के उनकी किनारी निकाल ली और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में चला लिया है। तो ये ब्रेड के क्रम्स बन करके तैयार हैं। और अब हमें क्या करना है, ये मैदा से हमने कोटेड कर ली है, इसको हम ब्रेड के इस चूरे में लपेटेंगे। तो इससे हमारी जो रिंग्स हैं बहुत ही कुरकुरी बन करके तैयार होंगी। और जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से झाड़ देंगे। तो इसी तरह से हम पहले मैदा के घोल में हम इसको डिप करेंगे और फिर इस तरह से इसमें हम इनको भी अच्छे से लपेट करके रिंग तैयार कर लेते हैं। और इन्हें प्लेट में हम रखते चलेंगे और फिर इसके बाद आगे चलते हैं क्या करना है बताएंगे आपको। तो इस तरह से तैयार कर लेते हैं हम सभी रिंग्स। मैंने ब्रेड में और मैदा में ये अच्छे से लपेट लिए हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें हम फ्राई करेंगे अपने ऑनियन रिंग्स। तो एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। और गैस को मैंने धीमा कर दिया क्योंकि तेल हमारा अच्छा गर्म है इस समय। फिर थोड़ी बढ़ा देंगे बाद में जब टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक रिंग इसमें जितने भी आ जाएंगे उतने डाल करके हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
और थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद में एक तरफ से ये थोड़े गोल्डन से हो गए हैं तो इनको हम पलट देते हैं। और देखिए ये जो फ्राई होता चलेगा यानी कि गोल्डन, तो देखिए जो भी गोल्डन सा होता चलेगा एकदम बढ़िया, तो उसको हम निकालते चलेंगे और अलग प्लेट में इसको। तो इस तरह से हम इनको बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी होने तक धीमी गैस पर ही फ्राई कर लेते हैं। जो भी तैयार होता चलेगा उसको निकालते चलेंगे। तो देखिए बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये। तो जो भी तैयार हो रहा है उसको हम निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। सभी रिंग्स बना करके मैंने तैयार कर लिए हैं। एकदम बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी रिंग्स बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर और क्रिस्पी हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितने क्रिस्पी हैं। तो देखिए आपको पता चल रही है आवाज़ से ही। और कई तो ऐसे छोटे छोटे से छोटी मोटी से रिंग बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर जितनी बड़ी प्याज लेंगे उतने बड़े रिंग बनेंगे, जितनी छोटी लेंगे उतनी छोटी बनेंगे। तो इन्हें बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, किसी के आने का फटाफट बना सकते हैं। या जब भी आपका कुरकुरा कुछ खाने का मन करे तो तभी आप बना सकते हैं इनको, किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं कुरकुरे। तो अगर मेरी ये प्याज के रिंग आपको पसंद आते हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।